सभी को अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम अंतस यात्रा में। अंतस यात्रा की इस कड़ी का इस भाग का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। श्रावण का महीना चल रहा है और हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू अ, लोगों के बीच में इस महीने का बहुत ही महत्व रहता है। क्यों रहता है, क्या कारण है, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे विशेष रूप से। और साथ ही शिव पूजा, शिव पूजन अर्चना क्यों होती है, क्या कारण है कि सावन के महीने में ही किया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातों को आज आपके सामने आपको जानने का मौका मिलेगा। और हर बार की तरह इन सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर शैल वर्मा जी। चलिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर शैल वर्मा जी। अंतस प्रणाम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्कार। जी, तो बस शुरू करते हैं। अंतस अंतस फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोगों ने जो अंतस यात्रा की चर्चा का एक माध्यम बना रखा है और उसमें सभी सज्जन, सभी विद्वद्गण और बहुत से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो अंतस यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है। जब हम इस स्थूल जगत से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, थोड़ा अपने आंतरिक विषयों की ओर सोचना शुरू करते हैं, आंतरिक तत्वों की ओर चर्चा शुरू करते हैं, तब तो ये हम अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और जितने भी हमारे साथीगण हैं वो हो सकता है हमसे भी बहुत ज्यादा स्वाध्याय करते हो और बहुत ज्यादा उनको आता भी हो, अनुभव भी हो। तो हम सभी एक दूसरे की अपनी चर्चा के माध्यम से अनुभव भी शेयर करते हैं इसमें और एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। और इस संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूंगी कि अंतस फाउंडेशन की जो संस्थापिका है स्मृति श्रीवास्तव जी, उनका एक विशेष गुण है, बहुत बड़ा गुण है जो बहुत कम देखने को मिलता है। वो है उनकी जिज्ञासा। जब भी हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई अब किस विषय पर चर्चा की जाए, तो ऐसी जिज्ञासा डाल देती है मेरे मन में, जिज्ञासा के प्रश्न डाल देती हैं कि उसी ओर मैं थोड़ा सा प्रेरणा पा करके उसी की ओर उन्मुख हो जाती हूँ, उसी विषय की ओर। तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी ज्ञान चर्चा का, ज्ञान पाने का, किसी विषय में आगे बढ़ने का जो मुख्य बिंदु है वो है जिज्ञासा। अगर देखिए जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या हम कोई चर्चा कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ना हो तो सारे शास्त्र व्यर्थ पड़े रह जाएं। जैसे आपने खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए और डाइनिंग टेबल पर सजा दिए कि आज हमने बहुत अच्छे अच्छे सुस्वादु भोजन बनाए हैं, लेकिन जो खाने वाले हैं वो कहें हमारे तो भूख ही नहीं है। आप बार बार कहें अरे भाई खाइए, इतना अच्छा अच्छा भोजन बना हुआ है, बहुत सुसज्जित ढंग से रखा है, लेकिन जो खाने वाले लोग हैं उनके अंदर भूख का लेश मात्र नहीं है, उनकी उस तरफ देखने की इच्छा नहीं है, तो वो सब व्यर्थ हो जाता है ना। तो इसी तरह अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो एक जो ज्ञान की यात्रा है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सही बात। ये जो प्रेरणा देना, ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि जब भी हम शिव पार्वती का कथा चाहे रामचरितमानस में देखें, रामायण में देखें या गीता के प्रसंग में देखें, कहीं भी देखें, तो पार्वती जी क्या है? जिज्ञासु हैं, परम जिज्ञासु हैं। और वही शिव जी से हमेशा प्रश्न करती रहती हैं और शिव जी उनके प्रश्नों का समाधान करते रहते हैं, कथाएं के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से। और वस्तुतः उन्होंने ही जो है ज्ञान प्रदान किया है पार्वती जी को। तो ये जिज्ञासा कहने का मतलब ये है कि जिज्ञासा होना चाहिए। और जिज्ञासा कब उठती है? जब मन पवित्र होता है। कहते हैं ना, यद जागृतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्ते तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमारा मन जो दूर दूर तक भागता है और फिर वापस आ जाता है, और सोते समय तो जाने कितने तरह के चित्र बना लेता है।
जब कोई हमसे कहता है कि हमको लिखना नहीं आता, हमें कहानी नहीं बनाना नहीं आता, चित्र बनाना नहीं आता, ये तो उसका कहना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन जो है इतने अधिक चित्र बनाता है। आप स्वप्न में देख लीजिए कितने कितने चित्र बनाते हैं। तो ये जो मन है, जब मन पवित्र होता है, हमारे मन में अच्छे संकल्प उठते हैं, तभी अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। जब अच्छी जिज्ञासाएं होती हैं तो हमारी चर्चा का विषय अच्छा हो जाता है। चर्चा का विषय अच्छा हो जाता है, तभी हमारी अंतस यात्रा भी सफल होने की दिशा में चल पड़ती है। सही बात है। और आप जैसे जब एक बात और भी मेरे मन में आती है जी, कि जैसे अब पहले हम लोगों ने विविध गीता की चर्चा की, और फिर जो है उसकी विदुर नीति, महाभारत वगैरह व्यास मुनि पर चर्चा की। अब वो जो है शिवजी कर रहे हैं, हो सकता है कल कृष्ण जी पर करें। तो इससे ये सब दिग्भ्रमित होने के लिए नहीं है, है ना, क्योंकि तत्व तो एक ही है। जैसे एक ही व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है, बहन के लिए भाई है, भतीजे भतीजी के लिए चाचा है, भांजी भांजे के लिए मामा है, अपने ऑफिस में अपना कर्मचारी है, ऑफिसर है, जो भी है। तो इस तरह से ये दिग्भ्रमित होने के लिए नहीं है कि हम रोज रोज बदल रहे विषय। ये तो हमारे अपनी जिज्ञासाओं को समाधान करना है और अपने शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करना है। टॉपिक है शिवम सुंदरम। नमः शिवाय रुद्राय परम शांताय तेजसे महाकाल स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। यानी जो रुद्र हैं, जिनको हम रुद्र नाम से जानते हैं, शिव नाम से जानते हैं, और जो परम शांत स्वरूप हैं, तेजस्वी हैं, महाकाल स्वरूप हैं, ऐसे शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। जब भी प्रश्न होता है, जैसे यहाँ जिज्ञासा का विषय था सत्यम शिवम सुंदरम, तो हमें सत्यम शिवम सुंदरम, ये भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य है। पहले जब भारतीय संस्कृति की विशेषताएं ये प्रश्न उठता था, तो उसमें विद्यार्थीगण एक टॉपिक, एक हेडिंग डालते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, वहां पर भी इसके विषय में लिखा करते थे। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान इतना अधिक प्राचीन है कि जब पूरे विश्व में कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था, कुछ लोग अपने सामान्य ढंग से रह रहे होंगे, तब हजारों साल पहले यहाँ की ऋषियों की दृष्टि इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी, उनका ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया था, इतने अधिक ज्ञान में समृद्ध हो गए थे कि आज भी उसको जान के आश्चर्य होता है कि यहाँ के ऋषियों तपस्वियों ने इतने समृद्ध भारतीय संस्कृति को कर दिया है कि उस भारतीय संस्कृति का आज भी सारा विश्व जो है लोहा मानता है, और इसीलिए कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। तो सत्यम, सत्य क्या है, ये पहले भी जब भी हम लोग ने षड दर्शन पढ़ा और उसमें अद्वैत वेदांत का ज्ञान या विविध गीता के प्रसंग में पढ़ा, तो वहां सत्य आया था, सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य वो है जो कभी नष्ट नहीं होता, यानी त्रिकाला बाधित है, तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों से परे है, तीनों कालों में रहता है और उससे परे की चीज है, उसको हम समय से नहीं बांध सकते। और ऐसा नहीं कि वो केवल भारत देश के लिए है, उसकी उपयोगिता तो पूरे विश्व में कहीं भी मनुष्य रह रहा है सबके लिए है, वो शाश्वत है, सनातन है। तो ऐसे ज्ञान को ही हम कहते हैं सत्य। और सत्य क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत्य है। सत्य क्या है? चैतन्य स्वरूप। ये जो संसार में भौतिकता दिखाई पड़ रही है, जो सृष्टि है, ये तो उसके नाम रूप लीला मात्र है। वो तो अपनी लीला करने के लिए ये सब उनकी अविद्यात्मिका या मायात्मिका शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। या शिव और शक्ति जब हम कहते हैं, तो जो शक्ति है, शक्ति इस पूरी सृष्टि की अधिष्ठात्री है, शक्ति से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है। शक्ति क्या है? सुंदरता का सुंदर है, जो सृष्टि है पूरी सुंदर है। तो सत्य चैतन्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जब हम सत्य तत्व को जानेंगे, चैतन्य तत्व का अनुभव करेंगे, केवल शास्त्रों से पढ़ने से नहीं, जब उसका अनुभव करेंगे, पढ़ते पढ़ते, ध्यान करते करते, शिव तत्व, सावन में जो शिव तत्व का ध्यान करना है, तो ध्यान करने से, क्योंकि इसमें ज्ञान और योग
दोनों को ही महत्ता दी गई है, दोनों को ही संतुलित करके बताया गया है, सब जगह संतुलन बताया गया है। तो ये जो है सत्य, शिव जो सत्य है वही सबके लिए कल्याणकारी है। यानी जो चेतन चित्त तत्व है, आनंद स्वरूप तत्व है, वो सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है और वही सुंदर है। क्योंकि जो कल्याणकारी होगा, हितकारी होगा, वही तो हमारे लिए सुंदर होगा, उसी को हम सुंदर कहेंगे। कोई बहुत अच्छी चीज दिख रही है लेकिन वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वो हमारा विनाश करने वाली है, हमको पीड़ा पहुंचाने वाली है, तो वो सुंदर नहीं है। सुंदरता कैसी हो? जो शिव हो, शिव यानी जो कल्याणकारी हो, सबका शुभ करने वाली हो, सबका मंगल करने वाली हो। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक कथा छोटी सी है, जो सभी लोग जानते ही हैं, परिचित हैं, फिर भी इस प्रसंग से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ कि आखिर शिव को महादेव कहते हैं, क्यों कहते हैं? शिव तत्व क्या है? तो कहते हैं कि जब बहुत पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की और विष्णु जी उसका पालन करते थे। तो एक बार दोनों में चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि भाई सृष्टि कार्य बहुत कठिन है, वो कहते हैं पालन कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि सृष्टि तो हो गई, उत्पन्न तो हो गए थे, लेकिन इनको पालना, संभालना, इनका संरक्षण प्रदान करना, ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई तुम्हारा पालन करने का काम अगर जिम्मेदारी का है, अगर कुछ होगा ही नहीं तो किसका पालन होगा? तो इसलिए सृष्टि करना, सृष्टि की पूरी रचना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम कार्य है। अब दोनों ने की चर्चा काम की नहीं, वो कह रहे हैं कि पालन करना महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं सृष्टि करना। तो जो है उसी समय जब वो लोग एकदम मतलब उच्च कोटि में अपने आपस में बात कर रहे थे, उसी समय एक ब्रह्मनाद की ध्वनि तेजी से हुई, ओंकार की लय उत्पन्न हुई और एकदम एक ज्योति स्वरूप नीचे से उठकर आकाश तक जाता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा। जैसे कोई अग्नि स्तंभ नीचे से उठकर और ऊपर तक पहुंच जाए, आकाश तक पहुंच जाए, उसका और छोर न दिखाई पड़े, ऐसा ज्योति स्वरूप जिसमें कि ओम का नाद हो रहा था, वो उन्हें दिखाई पड़ा। तो उसको देख करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। तब उसमें से एक आवाज हुई, आकाशवाणी हुई कि इस ज्योति स्वरूप जो ज्योतिमय स्तंभ है, इसका और छोर कहाँ है, यानी ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इसका जो पता लगा लेगा वही दोनों में श्रेष्ठ होगा। तो इसको पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों चले। तो ब्रह्मा जी आकाश की ओर और विष्णु जी पाताल की ओर गए। कई वर्षों तक वो खोजते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी उस ज्योति स्तंभ का या ज्योति स्वरूप का, जिसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, उसका और छोर नहीं मिला। जब और छोर नहीं मिला तो फिर दोनों एक साथ एक ही स्थान पर उपस्थित हो गए। कहे कि इसका तो कोई और छोर पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या उत्पन्न हुआ है। तो अब भाई प्रकृति में कौन सी सृष्टि कब क्या हो जाए किसी को क्या पता है। हो सकता है हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ऐसी घटना हुई हो। इसमें हम कोई आश्चर्यचकित है, इसको हम झूठा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब हम कोई पुराणों की कथा सुनते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अरे झूठी नहीं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसके अर्थ को समझ नहीं रहे, इसलिए कह देते हैं झूठ। झूठ नहीं है, ऐसा अवश्य हुआ होगा। और क्यों हुआ, इसको भी इसी कथा के माध्यम से बताया गया है कि तब शिव जी प्रकट हो गए उससे, और उन्होंने कहा, जब शिव जी को देखा तो ब्रह्मा विष्णु दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि ये तो कोई देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। तो उनके प्रकट होने से देखिए, जो ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे के विरोधी हो रहे थे, वो कह रहे थे मेरा कार्य श्रेष्ठ है, वो कह रहे थे मेरा कार्य श्रेष्ठ है, लेकिन शिव तत्व के आते ही उन दोनों में क्या हो गया, सामंजस्य हो गया, उनका विरोध हट गया, उनके अंदर जो विवाद की स्थिति आ रही थी वो दूर हो गई। यानी सृष्टि का संतुलन बनाया किसने? शिव जी ने बनाया। तो ये जो संतुलन का कार्य है, यही करते हैं शिव जी। और ऐसे ही कथा जब हम समुद्र मंथन में सुनते हैं
कि अमृत प्राप्त करने के लिए देव और असुर में जो है प्रयास किया गया। वासुकी नाग को उन्होंने बना लिया और दोनों और छोर एक एक छोर लेकर खींचने लगे। तो अमृत तो नहीं आया, विष पहले आ गया। अब विष को कौन धारण करे? विष तो साक्षात मृत्यु है, साक्षात काल है, और उससे तो सबका विनाश संभव था। लेकिन उस समय क्या करते हैं शिव शंकर भगवान कि वो स्वयं विष को पान कर, क्योंकि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है, तभी तो ले रहे हैं। ऐसे कैसे? वो उसको धारण करते हैं अपने कंठ में और नीलकंठ कहलाते हैं। उस समय में ही उन्होंने देवासुर के बीच में संतुलन स्थापित किया। पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने कल्याणकारी कार्य किया। तो ये जो शिव तत्व है ये किस लिए है? कल्याण के लिए है, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए है। अब जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो हमें रुद्र नाम मिलता है। रुद्र बहुत ही प्रिय नाम है शंकर का। तो उस समय लेकिन जो वेदों में ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन आता है तो वहां पर रुद्र को जैसे बहुत आंधी तूफान लाने वाला और बहुत जोर से बिजली की वो क्या कहते हैं घन बादलों की आवाज, गरजने की आवाज करने वाला देवता माना गया है। क्योंकि जब बहुत तेज तूफान आता है, बहुत तेज बारिश होती है, क्या होता है? बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे रुद्र कहा गया और उनका स्वरूप भी वर्णित किया गया कि उनको सोना बहुत प्रिय है, हमेशा वो हार पहने रहते हैं, रथ पर चलते हैं। ऐसे स्वरूप का वर्णन किया गया रुद्र का। रुद्र यानी जो दुखों का विनाश कर दे, रुद्र का ये भी अर्थ है। और जो शत्रुओं को रुलाने वाला है उसे कहते हैं रुद्र। तो जब हम उपनिषदों में आते हैं, उपनिषद काल में श्वेता सूत्र उपनिषद में आया है एक वर्णन कि जो रुद्र है वही शिव है। यानी रुद्र के दो रूप हैं, एक रूप भयावह है और दूसरा उनका सौम्य रूप है जिससे वे सभी का कल्याण करते हैं। और वहां ऐसी प्रार्थना आती है कि हे रुद्र, आप जो है हम सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए, आप अपने सौम्य रूप में रहिए और इस सृष्टि को नष्ट मत होने दीजिए, इस सृष्टि में कहीं भी विध्वंस मत करिए और हम सब लोगों की आप रक्षा करिए। तो इस तरह की जो है रुद्र से शिव का स्वरूप आता है। वस्तुतः जब जो अभी कथा एक बताई कि जिसमें ज्योति रूप में पूरा आकाश से पाताल तक एक स्तंभवत दिखाई पड़ा, वो क्या है? शिव का निराकार रूप है, वो है शिव। और जो अब देखिए कहते हैं तुलसीदास जी ने रामायण कहा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। यानी बड़े बड़े सिद्ध, ये भी नहीं कि कहीं दूर ढूंढने जाना, स्वान्तस्थम अपने ही हृदय में स्थित जो ईश्वर है उसको नहीं ढूंढ सकते, किसके बिना? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। जो शंकर और पार्वती हैं वो कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। यानी पार्वती जी श्रद्धा है और शिव जी क्या है? विश्वास है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं इसमें किसकी आवश्यकता होती है? श्रद्धा और विश्वास की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए एक मूर्त रूप बना लिया गया कि शंकर जी बैठे हैं, उनके परिवार की फोटो बना ली गई, उसमें शंकर जी बैठे हैं, पार्वती जी भी बैठी हैं और उनका पूरा परिवार है। शिव जी को देखिए, वो परम योगी हैं, मतलब समस्त योगियों के गुरु हैं, परम योगी भी हैं और परम गृहस्थ भी हैं। क्योंकि उनकी गृहस्थ धर्म में उनकी अर्धांगिनी है, उनके 2 पुत्र हैं और साथ में सबके वाहन हैं और सब विरोधी भी हैं एक दूसरे के। यानी वृषभ और सिंह एक दूसरे के विरोधी हैं, उधर चूहा और मोर वो भी एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये सब उनके परम योगी होने का प्रताप है। अर्धांगिनी जो उनकी पार्वती जी हैं उनकी शक्ति का प्रभाव है। तो ये श्रद्धा विश्वास रूपिणों कि हम लोग उनके प्रति जो श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो उसके लिए हमने एक चित्र बना लिया, उनकी प्रतिमा गढ़ ली और फिर हम उसकी पूजा करने लगे। क्योंकि देखिए प्रत्येक समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई तुरंत साधक जो है ध्यान में मग्न होकर शिव तत्व का ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर लेगा। और पहले के जो ऋषि मुनि थे उनकी बुद्धिमत्ता को हम क्या कहें कि उन्होंने कहानियों में, पुराणों में कथाएं भर दी कि आदमी कथा तो सुनेगा और ऐसे बता दिया कि भाई सोमवार को सावन में जल चढ़ाना है, रुद्राभिषेक करना है। कि मनुष्य जब ये काम करता रहेगा
तो कभी न कभी कोई ना कोई अध्ययन से अपने सूक्ष्म गूढ़ बुद्धि से जान लेगा कि इसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, और वो अवश्य शिव तत्व की अनुभूति करेगा, वहां तक पहुंचेगा और लोगों को पहुंचाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न अभी स्मिता जी ने आपने और जिज्ञासा उत्पन्न की कि सोमवार को ही क्यों करते हैं, है ना? तो हाँ। सोम शिव जी के लिए तो वैदिक काल में तो सोम बहुत ही प्रिय पान था, सभी देवता उसका पान किया करते थे। सोम नाम की एक जड़ी बूटी हुआ करती थी, उसका रस निकालते थे, उसका बहुत वर्णन है। सोम सूक्त ही है तो, और सोम नाम है चंद्रमा का। हाँ। तो सोम शिव को बहुत प्रिय है। सोम जो है चंद्रमा, वो शिव को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विस्पान किया है ना, तो विस्पान किया है इसीलिए। विस्पान करने से उनके अंदर की जो गर्मी है या जो भी है उसको शांत करने के लिए उनके मस्तक पर शिव वो चंद्रमा है, और गंगा जी को भी वो धारण करते हैं, वहां गंगा भी है। तो ये शिव के जो स्वरूप है, तो श्रद्धा माँ पार्वती का रूप है और विश्वास रूप है शिव, और इनका प्रतीक है जिसको हम मंदिरों में स्थापित कर लेते हैं, उन्हें शीश झुकाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं सोमवार को ही, क्योंकि भगवान शिव को सोम बहुत प्रिय है और वो जलों के पुत्र हैं। सोमवार जो है, चंद्रमा जो है, वो जलों का ही पुत्र है। तो ऐसे शिव को सोमवार के दिन भक्त करते हैं, गण पूजा करते हैं और सोम से ओम तक पहुंचने की यात्रा करते हैं। जो ओम तत्व है, जो शिव संहिता है, शिव तत्व को जानने के लिए शिव संहिता का लोग अध्ययन करते हैं, ज्ञानी लोग। शिव संहिता, उसमें 7 अध्याय हैं। उसके अंदर विद्येश्वरी संहिता है, रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाश संहिता है और वायवी संहिता है। यानी 7 संहिताओं का उसमें समूह है। उसमें सारा वर्णन किया गया है कि कैसे हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो है कि जब तक विश्वास न हो तब तक हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसका शिव पार्वती के उदाहरण से ही हम जान लेते हैं कि शिव जी तो बहुत योगी हैं और वो अपने वासुकी नाग की माला भी धारण किए रहते हैं, नरमुंड की माला भी धारण करते हैं। तो शिव पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं। तो वहां पर एक दिन शिव जी कहीं अपना चले गए, घूमने गए या किसी भक्त की रक्षा करने के लिए गए, कहीं वहां से गए। तो पार्वती जी अकेले अकेले क्या, गणों के साथ हैं, पुत्रों के साथ हैं। वहां नारद जी आए। अब नारद जी आए तो पार्वती जी से बात करने लगे, कहने लगे कि आपको शिव के बारे में कुछ पता है? पार्वती जी ने कहा, हाँ हमको तो सब पता है शिव के बारे में, हम तो सब जानते हैं। कहते नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता उनके बारे में, वो तुमसे छिपा कर रखते हैं। कहते क्या छिपा कर रखते हैं? कहते आपने उनके देखा, हमेशा जो है नरमुंड की माला धारण किए रहते हैं। आप क्यों धारण किए रहते? कहते मुझे नहीं पता क्यों धारण किए रहते। ये कभी पूछा? अरे उनसे पूछो कि नरमुंडों की माला क्यों धारण किए रहते हैं। अगर वो सही उत्तर दे दे तो जान लेना, फिर मैं आऊंगा तो मुझे बताना। तो कहा ठीक है। अब नारद जी तो प्रश्न डालकर चले गए। अब जब आए शिव जी आए तो फिर पार्वती जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी आती कि आप जो है हमसे बहुत कुछ छिपाते हैं। उन्होंने कहा मैंने क्या छिपाया हुआ है? कि नहीं, ये जो आपने नरमुंडों की माला धारण की इसके बारे में कभी नहीं बताया। शंकर जी का जरूर यहाँ नारद आए होंगे और तुमसे बातचीत करके गए होंगे, तभी तुमने जो ये प्रश्न उठाया है। पार्वती जी कहने लगी, हाँ आए तो थे, और उन्होंने ही मेरे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न की कि नरमुंडों की माला शिव जी क्यों धारण करते हैं। अब बताइए क्यों धारण की हुई है? तो शिव जी ने कहा, ये तो तुम्हारे ही इतने जन्म हुए हैं, क्यों नरमुंडों की माला मैंने धारण कर ली है। तो पार्वती ने कहा, और अपने मुंडों की तो माला नहीं आपने बनाई। उन्होंने कहा, अरे मैं तो अजन्मा हूं। मैंने जब एक बार जन्म वो भक्तों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए मैंने स्वरूप धारण कर लिया तो कर लिया। मैं बार बार जन्म और मृत्यु में थोड़ी जा रहा हूं। तो कौन भटकता है? जिसको विश्वास नहीं है। पार्वती जी को उनके कई जन्मों की कथा है, सती जन्म की कथा तो सभी को मालूम है। तो वो शिव जी के साथ रहती हैं, लेकिन उनके अंदर
जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है। ये हम कहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जब शिव और पार्वती राम वनवास के समय वहां पर जाते हैं और राम को विलाप करता हुआ देखते हैं सीता के वियोग में, तब शिव जी उन्हें प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। तो पार्वती जी को लगता है कि सच्चिदानंद स्वरूप तो शिव ही है, ये राम को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो वो प्रश्न करती हैं कि ये राम कौन है, ये तो राजकुमार है और सामान्य व्यक्ति की तरह रो रहे हैं, इनको आप जो है प्रणाम कर रहे हैं, आपसे बड़े हैं क्या जो इनको प्रणाम कर रहे हैं। तब शंकर जी बताते हैं कि नहीं, यही हमारे आराध्य देव हैं और इनको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो तुमने देखा है ये तो ये लीला कर रहे हैं। लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि अच्छा मैं अभी परीक्षा लेकर आती हूँ, यानी उनको अभी विश्वास नहीं हुआ, वो परीक्षा लेने जा रही हैं। और परीक्षा लेने जाती हैं, वहां पर सीता जी का ही रूप धारण कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि राम हमें देखे पहचान पाते हैं कि नहीं, लेकिन रामचंद्र जी तो उनको प्रणाम करते हैं माँ कह करके। तो फिर जो है वो लौट आती हैं और शिव अपने ध्यान से सब कुछ जान लेते हैं कि इनको राम के परब्रह्म होने में विश्वास नहीं है, और फिर मन ही मन सोचते हैं कि अब इन्होंने सीता का रूप धारण किया है तो अब इस जन्म में इनसे मुलाकात नहीं होगी। और फिर जब दूसरे जन्म में आती हैं और फिर ये चर्चा शुरू होती है नरमुंडो माली, तब बात होती है। तब शिव जी उनको अमरनाथ की गुफा में लिवा कर जाते हैं शिव जी को, और उनको वहां योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारा वर्णन विज्ञान भैरव नामक ग्रंथ में, विज्ञान भैरव संहिता है, वहां वहां पर मिलता है कि वहां कैसे शिक्षा दी उन्होंने, क्या किया। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं ये शिव तत्व पर प्रकाश डालती हैं कि शिव जी क्या है, वो परब्रह्म है, और शिव और विष्णु ये दोनों ही एक दूसरे की आराधना करते रहते हैं। उनके आराध्य देव शिव हैं और उनके शिव हैं। लेकिन संसार में क्या है, वो कहते हैं मैं शैव हूँ, वो कहते हैं मैं वैष्णव हूँ। मतलब कभी कभी शैव और वैष्णव में बड़ी विवाद हो जाया करते थे, बड़ा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तुलसीदास जी भी समन्वय के संत हैं। वो कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, और जो शिव का द्रोही है और उनका विष्णु जी का सेवक बने, ऐसा व्यक्ति उनको प्रिय नहीं है। ऐसा उन्होंने शिव और विष्णु की आराधना करने वालों में समन्वय उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तो जो शिव पुराण की कथा है, अगर ऐसे ही हम उसको सुनते हैं तो उसको मनोरंजक कथाएं समझ कर सुना जाए तो सही दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो मनोरंजन का विषय नहीं है। तो उन कथाओं का मर्म हम कब समझ सकते हैं? उन कथाओं का मर्म हम तभी समझ सकते हैं जब हमें षट दर्शन का ज्ञान हो, वेदों उपनिषदों का ज्ञान हो, तभी उन कथाओं के अंदर जो गूढ़ रहस्य छुपे हैं उनको हम जान सकते हैं। और इसको जानने के लिए शिव सूत्र वसुगुप्त के लिखे हुए हैं, शिव सूत्र उनका भी अध्ययन किया जाता है। और ये शिव संहिता का तथा शिव पुराण की कथा चलती रहती है। कभी कभी अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे प्रवचन करने वाले होते हैं, तो वो जनता को उसके रहस्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, और नहीं तो सामान्य रूप से कथाएं बताते हैं और भक्ति के आनंद में उनको विभोर कर देते हैं। तो ऐसे है शिव। अब जो शिव की अर्धांगिनी प्रकृति है, उन्हीं के द्वारा सारा सृष्टि जो है उत्पन्न हुई है। प्रकृति सांख्य में भी हमने पढ़ा है, प्रकृति पुरुष, प्रकृति से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति के 3 गुण बताए गए, सत्व रजस और तमस, वही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मूल तत्व हैं। तो ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई है ये क्या है, लीला है, सुंदर। जो भी कला होती है सुंदर होती है। शिव जी क्या है, शिव जी आयुर्वेद के भी ज्ञाता है, स्वास्थ्य वर्धक औषधियों का ज्ञान भी उन्होंने ही दिया। जब भी हम
किसी शास्त्र की प्रारंभ की शुरुआत करते हैं तो वो शिव जी ही देते हैं। शिव जी ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा भारद्वाज को देते हैं, या अंगिरा ऋषि को देते हैं, मतलब सब इससे चलता है। और शिव जी नृत्य कला में भी प्रवीण है, संगीत कला में प्रवीण है। उनका जो डमरू है वो आकाश तत्व का बोधक है। यानी बांसुरी जो है, कृष्ण जी की बांसुरी हो तो सबको मोहित कर लेती है, लेकिन जो शिव जी का डमरू है, डमरू की जो ध्वनि है, डमरू की जो नाद है, वो पूरे सृष्टि के अस्तित्व को संभालता है, सृष्टि के अस्तित्व को संभाले हुए है। और उन्होंने जो चंद्रमा धारण किया हुआ है वो शीतलता का, संत का प्रतीक है, और गंगा, गंगा तो पवित्रता का प्रतीक है। तो उनके जितने भी त्रिशूल जो है वो त्रिविध दुखों का निवारण करने वाला है। 3 शूल कौन कौन से हैं? वही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिदैविक, आधिदैविक और आध्यात्मिक त्रिविध दुखों को दूर करने वाला उनका त्रिशूल है। तो सबके लिए कल्याणकारी है। और जो उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसमें भी यही बताया गया कि शिव शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से पृथक नहीं है, और वही मिलकर के ही पूरे सृष्टि की रचना करते हैं। ये जो है, इस तथ्य को समझने के लिए शिव तत्व को समझना होगा। शिव परम योगी हैं, आज योगी कहा गया है उनको। तो मनुष्य को शिव तत्व का ध्यान करना चाहिए, और शिव तत्व के ध्यान से ही वो जो है, जो प्राप्त करना चाहिए उसको, वो प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है। शिव संहिता में कहते हैं कि साध्य क्या है, पहले सोचना चाहिए मनुष्य को कि साध्य क्या है और साधन क्या है। जब तक साध्य नहीं पता होगा, मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा, तब तक वो क्या कर सकता है? तब तक वो किसी भी तरफ जा नहीं सकता। यानी आपको ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो कहाँ क्या रिजर्वेशन करवाएंगे? ट्रेन से यात्रा करनी है और यही नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो हम कहाँ के लिए रिजर्वेशन करवाएंगे? तो जब भी किसी मार्ग चले तो पहले तो साध्य सोचना चाहिए। अब जब साध्य सोचेंगे तभी रिजर्वेशन कराएंगे, तभी उसका रास्ता समझेंगे, और फिर हमें क्या करना होगा, किन किन रूपों से हमें गुजरना होगा, कौन कौन सी साधनाएं करनी पड़ेगी, तभी हम उसको समझ के आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से ये जो बताया है शिव तत्व में कि साध्य क्या है, शिव पद प्राप्ति। शिव पद प्राप्ति, पद क्या है? पद एक तो चरण है, यानी उनकी चरणों की सेवा करें, है ना, भक्त बन जाए, शिव जी के चरणों की सेवा करें और अपना जीवन, मनुष्य जीवन होने का लाभ उठाएं। और दूसरा क्या है? शिव पद। शिव पद यानी शिवत्व की अनुभूति। शिवत्व की अनुभूति कहाँ है? वही सच्चिदानंद तत्व की अनुभूति, परब्रह्म की अनुभूति। तो जो अद्वैत वेदांत में जैसे आत्मा की सत्यता का, सच्चिदानंद स्वरूप होने का वर्णन किया गया, गीता में वर्णन यही हुआ कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है, और इसको ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर बहा सकता है। इस तरह से आत्मा की अजरता, अमरता और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव होने का वर्णन किया गया। तो वही चीज यहाँ भी बताई गई। यानी शिव तत्व में जब भी जो शिव तत्व के सूत्र हैं, वही चीज यहाँ अद्वैत वेदांत को ही यहाँ पर भी लाया गया, और संसार की असारता बताई गई। ये जो संसार है ये परम सत्य नहीं है, इसको में खाइए पीजिए खूब आनंद में रहिए, ये कहा गया। किसी चीज को त्यागने को नहीं कहा गया, लेकिन अपने मन को जो है उसमें लगा के रखिए। बिल्कुल सही। अब इसको समझाने के लिए ही उन्होंने बताया कि इंद्रियां, हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व है, लेकिन सब लोग स्वीकार करते हैं कि है। मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि ये तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, इनको ज्ञान बहुत है, और ये ज्ञान सूर्य शीघ्र ही अस्त होने वाला है, इसलिए तुम जितना चाहो उनसे ज्ञान प्राप्त करो।
तो युधिष्ठिर जाते हैं और भीष्म पितामह से प्रार्थना करते हैं कि आप इतने परम ज्ञानी हैं तो हमें शिव तत्व का बोध कराइए, शिव तत्व का ज्ञान दीजिए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिव तत्व का ज्ञान तुम्हें करा सकूं। यानी यहाँ पर जो है शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ध्यान कैसे करना है, उसका अनुभव कैसे करना है, उसकी अनुभूति कैसे होगी, इस सब का भी वर्णन किया गया है। आप लोगों ने एक वो सुना होगा, शिवोहम शिवोहम सूक्त सुना होगा, नहीं तो सुनिएगा कि सुना है, सुना है। मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च प्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे देश रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः शिवानंद चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस तरह का जो शिव की अनुभूति है, जो आनंद की अनुभूति है, उसका वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। तो ये सब श्रावण मास में सभी भक्तगण शिव जी की आराधना करते हैं और जहां पर शिव तत्व के प्रति ध्यान का वर्णन किया गया, साध्य का वर्णन किया गया, वहां पर ही ये भी बताया गया है कि इसमें एक बहुत अच्छी बात शिव संहिता का अध्ययन करने में आती है। अभी तो और भी मैं अध्ययन करूंगी, पूरा अध्ययन नहीं हुआ है तो उसका भी चर्चा करूंगी। तो उसमें साधक हर तरह के अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आए तो तुरंत ध्यान लगा लेगा। साधक के भी भेद बताए गए हैं और साधक भेद का निर्णय कौन करेगा? जो गुरु होगा। गुरु देखेगा कि कौन सा साधक किस योग्य है तो उसको उसी तरह से लगाएगा। अब आजकल क्या है, आजकल तो सबको ये है, कोई बहुत से लोग कहते हैं अरे कर्मकांड बेकार है और जो है कर्मकांड बेकार है और सीधे ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। तो ये तो वैसे ही है ना कि जैसे हम हाई स्कूल तक ना पढ़े और कहें हमारा पीएचडी में प्रवेश दे दो, सीधे हम पीएचडी करेंगे। जब किसी बच्चे को आप लिखना सिखाते हैं तो पहले डांट पहले तो लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी तो उसमें निशान बनाते थे, उसके ऊपर लिखते थे। अब कापी में डांट बना देते हैं तो बच्चा उसके ऊपर लिखता जाता है। उसको पढ़ाते हैं तो कहाँ से कबूतर पढ़ा देते हैं, कहाँ से कमल पढ़ा देते हैं। और जब पूरी तरह वर्ण ज्ञान हो जाता है, ऊपर आगे अध्ययन करता है, तब वो कहे कि अरे वो हमें वाला टाइम क्यों वेस्ट किया और जो है वो तो हमें नहीं पढ़ना था। अरे भैया उसके बिना तुम आगे कैसे पहुंचोगे, है ना। तो ये जो कर्मकांड है जिसको हम कहते हैं, ये जल चढ़ाना है, व्रत रखना है, शिव चालीसा का पाठ करना है या शिव पुराण की कथा सुननी है, ये सब क्या है? प्राथमिक कक्षाएं हैं। ये प्राथमिक कक्षाएं हैं। जब हम इसको करते करते हमारा विश्वास जम जाएगा, विश्वास स्थिर हो जाएगा, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब हम किसी की शरण में जाएंगे, किसी से चर्चा सुनेंगे, किसी अनुभूत संत से, जो महंत से, जो भी है, जो इसके ज्ञाता है, उनसे हम अनुभव लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कहना कि ये तो इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि वर्षों से परंपरा से चला आ रहा है। तो क्यों परंपरा से चला आ रहा है? पहले महामुनि महर्षि व्यास ने वेदों की रचना की और वेदों की रचना के बाद षड्दर्शन बनाए उन्होंने कि वेदों को समझने के लिए तो 6 वेदांग भी तो पढ़ने पड़ेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। जब इनका ज्ञान होगा तब वो वेदों को समझेगा। अब और भी रहस्यों को समझने के लिए षड्दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उनको पता था कि एक ऐसा समाज आएगा, हमारी आगे वाली पीढ़ी ऐसी आएगी, कहेगा ये सब कौन टाइम वेस्ट करे इसमें पढ़ने में, वो इसको नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की कि पुराणों में कहानी तो पढ़ेंगे लोग, कहानी पढ़ेंगे, महात्म्य उसका करेंगे और फिर आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो शिव महात्म्य की एक कथा और आती है जो शिव संहिता में ही शिव महात्म्य के रूप में वर्णित है। वो शायद आप लोगों ने सुनी हो, बिंदु और चंचला की कथा।
बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था। वो समुद्र के किनारे वास्कल नामक गांव में रहता था। तो ब्राह्मण, लेकिन उसके सारे काम जो थे ब्राह्मण विरोधी थे। उसको ब्राह्मणों के लिए जो करने करता उसमें उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। खूब धन लूटता था दूसरों से, अनैतिक रूप से धन लूटता है, वेश्या गमन करता है। और उसकी पत्नी है चंचुला। तो चंचुला जो थी वो बहुत समझाती है अपने पति को, लेकिन वो नहीं समझते। तो फिर उसने कहा, वो भी कहने लगी कि अब आप पर स्त्री गमन करते हैं तो मैं भी पर पुरुष गमन करूंगी। मतलब उस समय में वो स्त्री खड़ी हो गई अपने विरोध करने के लिए कि अगर जो काम आप करते हैं वही मैं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती? जब आप जो काम आप कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। तो उसने कहा, पहले तो उसे बहुत बुरा लगा बिंदु ब्राह्मण को। फिर उसने कहा कि ऐसा है, ठीक है, तुम पर पुरुष गमन करोगी तो तुम धन कमा के लाओ, धन कमा के लाओगी। तो उसने स्वीकृति दे दी। अब दोनों अपने अपने काम में लग गए। दोनों इस तरह से उनका जीवन चलता है। फिर कुछ दिन बाद बिंदु जो था वो बीमार हुआ, रोगी हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो चंचुला जो है वो अपना रहती। फिर ऐसे ही कहीं कोई तीर्थ यात्रा के लिए कोई समूह जा रहा था, जैसे ग्रुप बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, तो कोई झुंड जो है उनके गांव से तीर्थ यात्रा के लिए निकला। तो उन्होंने चंचुला से कहा, किसी महिला ने कहा होगा कि तुम क्या करोगी, अकेले रहती हो, चलो तुम भी चलो तीर्थ यात्रा में। तो उसकी कोई रुचि नहीं थी तीर्थ यात्रा में, ना उसने कभी कथा सुना, ना कोई सत्संग में बैठी, ना कोई अध्ययन किया। फिर उसने सोचा चलो कहते हैं तो घूम ही आएंगे। तो वो भी चली गई साथ साथ। तो जब वो गए हैं तो जाते जाते वो सब लोग तो तीर्थ यात्रा के महात्म से दर्शन करते, वो अपना ऐसे ही दर्शन करते कि हाँ यहाँ पर प्रकृति ऐसा है, सुंदर दृश्य है, ये वो। तो एक जगह जो था वो रुकना पड़ा उसे। अभी देखिए कुछ बात छूट गई, फिर बता दूं। जो बिंदु ब्राह्मण थे वो ऐसे मृत्यु नहीं हुई थी उनकी। वो क्या हुआ कि अपने बिजनेस के काम में कहीं जा रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो उनके साथियों ने उनको एक शिव मंदिर के पास ठहरा दिया, धर्मशाला में। धर्मशाला में ठहरते थे, वहीं उनको कोई दवा दे जाता, खाना पानी दे जाता था। तो उस धर्मशाला के बगल में शिव मंदिर था, तो वहां शिव पुराण की कथा होती रहती थी। तो उस शिव पुराण की कथा को उनके कानों में आवाज जाती थी और वो लेटे लेटे उसको सुना करते थे। तब फिर जो है बाद में उनकी वहां पर मृत्यु हुई थी। और इधर ये चंचुला जो है उसके बाद तीर्थ यात्रा में जाती है। फिर एक जगह ऐसी पहुंचती है तो वहां सब लोग बैठ गए तो ये भी बैठ गई, और वहां से पुराण की कथा चल रही थी। तो जो कथावाचक थे उन्होंने बताया कि क्या कर्म करने से क्या सजा मिलती है। बहुत सारा इसका वर्णन किया कि मनुष्य अपने जीवन में जो गलत कार्य करता है तो उसको क्या क्या सजा मिलती है, नरक में कौन कौन सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ये इसके कान में पड़ गया। तो सोचने लगी कि हमने तो एक भी काम अच्छा नहीं किया जीवन में, सारे जितने पंडित जी ने बताया सारी सजाएं मुझे ही मिलेंगी। तो वो जब कथा समाप्त हुई तो जाके पंडित जी के पास उनके पैरों में गिरकर और रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। तो पंडित जी ने पूछा, आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो उन्होंने कहा कि आपने जो बताया है कथा में कि इतनी सजाएं मिलती हैं कर्म करने से, सारे कर्म मैंने करे हैं, सारे दुष्कर्म किए हैं, तो मुझे कितनी सजा मिलेगी? ये तो जो है बहुत ही गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने कहा, अरे शिव पुराण सुनने से, शिव की पूजा करने से, व्रत करने से तुम्हारे ये सारे कर्म जो है वो धुल जाएंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे उन्होंने बताया वो अपना पूजन आराधन करने लगी। और जब उनकी मृत्यु का समय आता है तब वो देखती हैं कि शिव जी के यहाँ से उनका विमान आता है और वो तो सारे दुखों से छूट गई, वहां पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो पार्वती जी ने उनको अपनी सखियों में शामिल कर लिया। अब वहां पार्वती जी की सखी बनकर वो रहने लगी। सखी तो बन गई लेकिन उनके ध्यान में अपने पति का रहा।
कि मैं तो यहाँ मुक्त हो गई, मेरा पति जाने कौन सा कष्ट भुगत रहा होगा, वो कहाँ होगा। तो जब भी वो अकेले बैठ जाती और सोचने लगती, तो उनको सोचने पर एक दिन पार्वती जी ने कहा कि तुम अकेले बैठ के क्या सोचती रहती हो, क्या तुम्हारे मन में है, कौन सा कष्ट है तुम्हारा, हमें बताओ। तो फिर वो बताती हैं कि मैं तो उन पंडित जी के कहने के अनुसार पूजा पाठ करके आपके लोक को आ गई, लेकिन जो हमारे पति हैं उन्होंने भी बड़े दुराचारी थे, उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो मुझे उन्हीं की चिंता रहती है कि अब वो कहाँ होंगे, किस नर्क में यातना सहन कर रहे होंगे। तब पार्वती जी ने कहा ये चिंता है, अभी मैं तुम्हारी चिंता दूर करती हूँ। तो जैसे नारद मुनि है वैसे ही महादेव क्या है, एक तुम्बर नाम के गंधर्व राज हैं, वो उनकी सेवा में रहते हैं। पार्वती जी ने उनको बुलाया तुम्बर को और कहा कि आप जाइए और पता करिए विंध्य पर्वत में वो पिशाच की योनि में है, तो उनको जाइए और उनको भी मुक्त करिए वहां से। तो फिर तुम वहां जाते हैं। अब वो पैशाचिक योनि में उनको कहाँ शिव पुराण की कथा अच्छी लगे, शिव कथा उन्हें अच्छी नहीं लगती। कहते हैं कि वहां पर तुम्बुर मुनि ने तुम्बुर गंधर्वराज ने जो है उनको फिर बांधा, क्योंकि वो भाग जाते, कथा होती थी तो भाग जाते थे पिशाच से, वहां बैठ के कथा ही नहीं सुनते थे, तो उनको बांध के रखा एक जगह पर, और तब फिर उनको शिव पुराण की, शिव महात्मा की कथा सुनाई, और उस कथा को सुन करके फिर वो भी पिशाच योनि से मुक्त हो गए और उनको वो भी शिवलोक में आ गए। तो इस तरह से जो चंचुला थी वो अपने पति को कष्टों से मुक्त दे करके बड़ी प्रसन्न हुई। तो इस तरह की ये कथा शिव महात्म के रूप में ये कथा सुनाई गई है कि शिव जी के पूजन से, शिव जी की भक्ति करने से मनुष्य के अंदर भी उसका मन निर्मल हो जाता है, और जब शांत हो जाता है निर्मल मन से वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। और सारी जो अष्टांग योग हम लोगों ने पढ़ा था, अष्टांग योग भी की भी उसमें शिक्षा है, वेदांत की भी शिक्षा है। वो तो ज्ञान योग और भक्ति योग और क्या कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का समन्वय वहां भी दिखाया गया है। तो इस तरह से ये कथा जो है ये है। और अच्छा, आज की एक चर्चा प्रश्न में है मेरे मन में, एक प्रश्न है कि हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, ये ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हमारे दर्शकों को। सत्यम शिवम सुंदरम ये भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य बनाया गया है। पहले देखिए जो अपना ये टीवी में चलता था, आता सत्यम शिवम सुंदरम की आज धुन भी के साथ दीदी में, आज भी है ना। तो जो सत्य है वस्तुतः वही शिव है, क्योंकि लेकिन असत्य कभी हमारे लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। जो असत्य है वो हमारे विकास में बाधक हो सकता है, नहीं हमारे नहीं, इसको जीवन के लिया लिए कहाँ से बाधित है? करती है। अगर इसके बारे में आपको हाँ, जानकारी हो तो जरूर बताइए, इसको तो लिया जो भी कहाँ से? ये ऐसा तो मुझे उपनिषदों में, वेदों में नहीं प्राप्त हुआ है। मैंने कई अच्छा, उपनिषदों में ये वाक्य ढूंढने की कोशिश की है, तो अभी तो नहीं चलिए, मिला है। और आप भी फिर कोशिश अब मिलेगा तो मैं करिए। अवश्य बताऊंगी, है जी ना। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों के मैंने लिए आज भी ये कई कार्य जगह बहुत देखा कि जहाँ जहाँ हो सकती है संभावना है, लेकिन अभी मिला नहीं मुझे। ठीक है। अगर किसी को तो मिले तो वो मुझे भी बताए। हमारे साथ-साथ में आप सभी के लिए भी ये दायित्व है, ये कार्य है, ये होमवर्क है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये ध्येय वाक्य ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में चलिए खोजते हैं और पता करते हैं, सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज की ये चर्चा जो कि सावन का महीना चल रहा है, शिव आराधना, शिव पूजन हर घर में हो रहा है, हर कोई कर रहा है, तो मन में ऐसी जिज्ञासा आई कि इसके बारे में, इसके इस विषय पे कुछ बातें की जानी चाहिए। इस माहौल को रखते हुए, इस माहौल में जीते हुए, और जहाँ पे सभी शिवोहम हो चुके हैं, वहाँ पे थोड़ी बातें हमारे पटल के माध्यम से भी हो पाई आज। तो उसके लिए डॉक्टर शैल वर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ नाम, कुछ दर्शक ऐसे हैं हमारे सामने जिनका नाम लिए बिना, जिनकी चर्चा किए बिना ये कार्यक्रम हम समापन की तरफ नहीं अग्रसर हो सकते हैं। सुजन गोरखपुरी जी हैं, मंगलम संध्या का नमन। जी, आपको भी बहुत-बहुत नमन और स्वागत है आपका। और साथ में हमारे यहाँ पे जुड़े रहे दिनेश कुमार शर्मा जी, वो कहते हैं कि चयनित विषय बहुत ही उत्तम और प्रासंगिक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत कमल नयन
इनका नाम बहुत खूबसूरत है, लक्ष्मीकांत कमल नयन, वो हमसे यहाँ पे विष्णु उपस्थित रहे। साक्षात विष्णु है। तो नाम पढ़ करके ही ना मन में थोड़ा अच्छी सी एक भावना आती है। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे। वेद प्रकाश शर्मा जी हैं। आपको कहते हैं कि मेरा निवेदन है कि कभी श्रैवागम पर गंभीर चर्चा करवाएं, क्योंकि श्रावण में लोग शिव उपासना करते हैं। जी बिल्कुल। और प्रयास है कि आप विषय दीजिए, और साथ में आप भी आमंत्रित हैं। तो कभी किसी विषय पे आपको चर्चा करना हो, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का हो, तो माध्यम हम हैं। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथ में है माधुरी द्विवेदी जी। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सत्येंद्र द्विवेदी जी हैं, अंतस प्रणाम कह रहे हैं और कहते हैं कि बहुत ही सभी को सुंदर बहुत बहुत प्रणाम। प्रस्तुति। मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के। अर्चना जैन जी हैं यहाँ पे। सत्येंद्र द्विवेदी जी ने एक दोहा यहाँ पे रखा है, मैं पढ़ती हूँ कि सावन में शिव पूजते, शिव शंकर पहचान, जनहित में विष धारते, करते जग कल्याण। बहुत गवार लख, सुंदर, बहुत सुंदर। ये गवार लखीमपुरी नहीं है, ज्ञानी लखीमपुरी जी का ये दोहा हो सकता है। तो इस प्रकार से लोग हमसे यहाँ पे जुड़े रहे। और एक बार फिर मैं सभी का पूरे दिल से अंतस से आप सभी का स्वागत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी सहभागिता भी रहेगी और आपके विचारों से हमें अवगत होने का मौका मिलेगा। पठन माध्यम नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो स्वागत है, ईमेल कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट के माध्यम से तो आप हमेशा हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज की सभा, आज की ये चर्चा, आज का ये विषय यहीं पे संपन्न सभी होता है। को आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।